हाथी और शेर की लंबी कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा एक शक्तिशाली और क्रूर शेर था। वह जब चाहता किसी भी जानवर का शिकार कर लेता, जिससे जंगल के सभी जानवर डर कर रहते थे। इसी जंगल में एक विशाल हाथी भी रहता था। वह बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय था। वह हमेशा दूसरे जानवरों की मदद करता और चाहता था कि जंगल में सभी शांति से रहें। लेकिन शेर की दहशत इतनी थी कि कोई भी जानवर उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। शेर का आतंक समय बीतता गया और शेर का आतंक बढ़ता गया। हर दिन कोई न कोई जानवर उसकी भेंट चढ़ जाता। जंगल के सारे जानवर अब बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई और तय किया कि अब इस समस्या का समाधान निकालना होगा। एक बूढ़े बंदर ने कहा, हमें हाथी से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वही शेर का मुकाबला कर सकता है। सभी जानवर इस बात से सहमत हो गए और हाथी के पास पहुंचे। हाथी ने सभी की बातें सुनी और गंभीर होकर बोला, मैं शेर से बात करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अगर वह नहीं मानता तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अगली सुबह हाथी शेर के पास गया और बोला, हे जंगल के राजा, तुमने इस जंगल में आतंक मचा रखा है। छोटे और निर्दोष जानवरों को मारना तुम्हारी ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारी कायरता दर्शाता है। अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही घमंड है तो मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। शेर यह सुनकर गुस्से से तिलमिला उठा और गरजते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? मैं जंगल का राजा हूं और जो चाहूं कर सकता हूं। हाथी शांत स्वर में बोला, राजा वही होता है जो अपने प्रजा की रक्षा करे, ना कि उसे डराए। अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही भरोसा है तो मुझसे लड़ो। गुस्से में अगबबूला शेर झपटकर हाथी पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से उसे पकड़ लिया और जोर से दूर फेंक दिया। शेर संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि हाथी ने उसे फिर से उठाकर जंगल के एक बड़े दलदल में फेंक दिया। शेर की हालत खराब हो गई। वह दलदल में फंस गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन जंगल के किसी भी जानवर ने उसकी मदद नहीं की। धीरे धीरे वह दलदल में धंसने लगा और अंत में वहीं खत्म हो गया। जंगल में शांति शेर के खत्म होने के बाद जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवरों ने हाथी का धन्यवाद किया और उसे जंगल का संरक्षक मान लिया। अब जंगल में सभी जानवर बिना किसी डर के रहने लगे और वहां हमेशा शांति बनी रही। शिक्षा। अत्याचार और घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों की रक्षा करे, न कि उन पर अत्याचार करे। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती।